अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे फ्री लेक्चर के थ्रू आप इस स्टडी को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशन के थ्रू मेरे 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं और नए सेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें ज्वाइन होइए और उसकी सारी बेनिफिट आप अपने कैप्चर कीजिए और जो जो मैंने उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं वो भी आप उसमें उसके बेनिफिट उठाइए मिनिमम चार्जेस के साथ। डेली बेस पे क्लास लाइव सेशन के थ्रू डाउट क्लियर के साथ आपके लिए मैंने रखा है। और आप ऐसा नहीं है कि आप 5 ही पढ़े, आपके ऊपर है, आपके डिपेंड के ऊपर है कि आप 1 या 2 या 3 के साथ भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और मेरे जो फ्री लेक्चर है वो मेरी प्लेलिस्ट पे डल ही रहे हैं और आप उस पे जाके भी आप देख सकते हैं कैसा मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए सबक नंबर उर्दू का 5 है, हॉकी और हॉकी के जादूगर। ये एक जो हॉकी के जादूगर थे उनके ऊपर बेस है कि उन्होंने कैसे हॉकी में एक जादूगरी दिखाई और कैसे वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, और उनकी जो लाइफ की स्टोरी थी वो इसमें कुछ उनके साथ जो जो हुआ था वो इस चैप्टर में है। तो उसी को मैं आपको बताती हूँ और इम्पोर्टेंट चीजें, इसके अदर जो चीजें हैं इसके साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट अल्फाज मायने, इसके मुहावरे, जुमले और क्वेश्चन आंसर तो है ही ऑब्वियसली। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हॉकी और हॉकी का जादूगर। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह ही हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनानी और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। मुल्कों से पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल एक दूसरे को इस खेल में दावत देते। खेल तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक शुरू होता है, यानी कि एक सुबह अर्ली मॉर्निंग से शाम की इवनिंग तक वो खेल खेला जाता था। आफ्ताब जो गुरूब होता है उसे ही कहते हैं, जो डूबता सूरज होता है ना उसको ही कहते हैं। गोल की कई मेल के फासले पर होते हैं और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता था कि कभी भी खिलाड़ियों के सर फट जाते, हाथ पांव तक टूट जाया करते थे। ये जो खेल हुआ करता था पहले बहुत ही जंगली स्टाइल में हुआ करता था, बहुत ही पूछ जिसे कहते हैं ना उस टाइप में हुआ करता था। पहले इतनी सिंसियरिटी नहीं थी इतनी चीजों में इसको लेकर। अब जैसे टीम बन गई है, पहले नहीं था। पहले तो बहुत लोग जाकर इसमें साथ में खेला करते थे। इसके हाथ पांव तक टूट जाया करते थे। फिर उसके बाद इसमें जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में ये दोबारा इंग्लिस्तान पार करके इंग्लैंड पहुंच गया। अभी वहां से वहां पहुंच गया, वहां उसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के जाब्ते बनाए गए और गोल के लड़के और स्कूल के कई लड़के जंगलों से झाड़ियां काटते और उनके मोड़ को गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर न थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। यानी कि पहले तो कोई वही नहीं थी कि कितने भी हो जाए, हजारों के हिसाब से भी हो जाया करते थे। लेकिन जब ये इंग्लैंड आया और उसके बाद ये फिर एक टीम की 11 खिलाड़ी इसमें हो गए। हॉकी के मैदान में 100 गज यानी कि 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी कि 54 मीटर 54 मीटर चौड़ा होता था। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी फ्लैट हॉकी के अलावा बंदर स्टाइल में बर्फ में हॉकी आइसक्रीम भी खेली जाती थी। अभी 2 मिनट का ब्रेक चाहूंगी, अजान हो रही है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। 1885 यानी 1885 में ये खेल हिंदुस्तान आया था। 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉलैंड के फाइल में
हराकर हॉकी की तमगा हासिल किया। उसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी में खेल में सारी दुनिया में छपाई रही। हिंदुस्तान हॉकी की तारीख नंबर 1 ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं है। यानी कि अगर हम हॉकी का खेल को अगर बताते हैं तो उसमें अगर हम ध्यानचंद जी को नहीं बताएंगे तो ये बेकार होगा। हॉकी के बेस में उनका सबसे ऊपर आना चाहिए। वो इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए, यानी कि 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। 16 साल की उम्र में फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए। मेजर के अहदे तक तरक्की की और फौज के लिए एक अफसर की निगरानी में हॉकी की खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान में हॉकी की टीम जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी एक वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूँ और एक फौज को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। चुनांचे हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर भी ये कर नहीं पा रही थी। अब जो है मैं ध्यानचंद के ऊपर ही करना था सारा। इस मैच में हिंदुस्तान के हॉलैंड के 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1936 यानी कि 1936 में बिलन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी का टीम का कप्तान चुना गया। फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान और जर्मनी के टीमों के दरमियान था। ये मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टड के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के लिए एक अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। मुकाबले का इंतजार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं लग रही जो गेंद को एक जानिब खींच रही हो। चुनाचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों को तामा बांध दिया। अब जर्मन हुकाम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं है, बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहां के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम का कुल आंकड़े 38 गोल किए, जिनमें से 11 आंकड़े ध्यानचंद के थे। अब देखिए उन्हें इतना वो दे दिया गया दर्जा कि ये उनकी स्टिक का नहीं है कमाल, ये उनका ही है। ध्यानचंद की लचकदार मजबूत कलाइयों से ही उनको समझ लिया गया। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी गुरूर नहीं आया, पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, उसका सबब मैं अपने मुल्क के बाशिंदों की मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि जाती शोहरत या नाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1969 यानी कि 3 दिसंबर 1979 को हुआ। तो ये तो चैप्टर की थ्योरी थी। अब इसके जो अल्फाज जो सवाल जवाब है वो भी मैं आपको रीड आउट करा देती हूँ। हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? हॉकी खेलने के लिए 100 गज यानी कि 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी कि 54 मीटर चौड़ा मैदान की जरूरत होती है। दूसरा है कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कहाँ खेला जाता था। कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान, ईरान में खेला जाता था। ये मेरे साथ नोट डाउन कराती हूँ आपको। सबसे पहला इसका जवाब लिखूंगी, मेरे साथ साथ लिखिए स्टूडेंट। हॉकी खेलने के लिए 100 गज 91 मीटर
लंबा और 60 गज, ब्रैकेट में लिखूंगी 54 मीटर चौड़ा मैदान की जरूरत होती है। सेकंड इसका मैं जवाब लिखूंगी, कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान और ईरान में खेला जाता था। मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए, कदीम जमाने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान और ईरान में खेला जाता था। ठीक है स्टूडेंट, आगे रीड आउट कराऊंगी आपको। थर्ड है, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते थे? फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकी कहते थे। चौथा है, हॉकी के ज़ाब्ते कायदे कानून किस मुल्क में बनाए गए? हॉकी के ज़ाब्ते कायदे कानून इंग्लैंड में बनाए गए। आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है? जो हॉकी बंदर स्टेडियम में बर्फ पर खेली जाए उसे आइस हॉकी कहते हैं। ये अमेरिका और कनाडा में खेली जाती है। आई होप सो आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया होगा चैप्टर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, आगे शेयर भी करिएगा। जो अदर्स आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह आपके जो रिलेटिव हैं उन्हें ज़रूर बताइएगा कि एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया की बहुत अच्छी प्रिपरेशन मेरे चैनल पे होती है और आपके कांटेक्ट के थ्रू मेरे कांटेक्ट में आएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।